दोस्तों जरा उस इंसान की फीलिंग के बारे में सोचिए जिसकी काफ़ी टाइम के बाद शादी हुई हो और उसको पता चले कि उसकी दुल्हन उसको छोड़कर भाग गई। उसकी दुल्हन तो लुटेरी दुल्हन निकली, तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। मध्य प्रदेश में पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन और उसके पूरे गिरोह को पकड़ लिया है। ये लुटेरी दुल्हन पैसा कमाने के चक्कर में अपने गिरोह के साथ एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां पर इसने कई सारे लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और आज खुद पुलिस के हत्थे चढ़ गई। आज की इस सच्ची कहानी में इसी लुटेरी दुल्हन के कुछ कारनामे आपके सामने रखेंगे और इस कहानी को सुनने के बाद कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आपके सामने कितनी भी परेशानियां आ जाएं, लेकिन कभी भी गलत रास्ते पर मत चलना, क्योंकि गलत रास्ते पर जो इंसान चलता है उसका एक ना एक दिन अंत ज़रूर होता है। गलत काम करने वाला कभी बचता नहीं है। यह घटना मध्य प्रदेश की है। जिस वक्त हमारे देश के अंदर कोरोना आया था, मोदी जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। सख्त वाला जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त सारे लोग अपने अपने घरों में कैद थे। काम धंधे सारे बंद हो चुके थे, लोगों के पास पैसे भी कम थे, काफ़ी सारी परेशानियां लोगों के सामने थीं। ऐसे में एक शख्स जिसका नाम दिनेश पांडे है, उसने अपना एक गिरोह तैयार किया। उस गिरोह में कई सारे लोग थे, स्क्रीन पर नाम लगाते रहूं। इसी गिरोह में एक लड़की शामिल थी जिसका नाम सीमा है। इस गिरोह का काम यह था कि ये लोग ऐसे लोगों को ढूंढते थे जिसकी शादी नहीं हो रही होती, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये लोग ऐसे लोगों को ढूंढते थे और उसी सीमा नाम की लड़की की शादी उसके साथ करा देते थे। शादी करने के बाद पहली ही रात में लुटेरी दुल्हन किसी न किसी बहाने अपने पति से सारा जेबर वगैरह ले लेती थी और कुछ दिन के बाद बहाने बनाकर वो घर से निकल जाती थी और वापस नहीं आती थी। तकरीबन 15 लोगों से लॉकडाउन के दौरान इस लड़की ने शादी की और इसका मुखिया जो था वो दिनेश पांडे बताया जा रहा है। कभी रिया तो कभी पूजा बनकर इसने तकरीबन 15 लोगों के साथ शादी रचाई और सभी का माल लेकर फरार हो गई। दोबारा वापस उसके पास नहीं लौटी और बहुत सारे लोगों ने बेइज्जती के डर से पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं की, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था और उस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे नियम लागू किए हुए थे सरकार ने। शादी में कुछ ही लोगों के शामिल होने की इजाज़त थी, तो जितनी भी शादियां इसने की उसमें बहुत कम लोग शामिल थे। घर घर के लोग ही शामिल होते थे और शादी हो जाती थी। इसी वजह से लोगों ने कंप्लेंट भी नहीं की। आज पुलिस ने जब इस लुटेरी दुल्हन और उसके पूरे गिरोह को पकड़ा तो एक बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया। इस लड़की का नाम सीमा है, जिसकी उम्र 32 साल है और इसके 4 बच्चे भी हैं। ऑलरेडी शादीशुदा है ये लड़की और 4 बच्चे हैं, इसका हस्बैंड भी है। लेकिन इसके बावजूद भी इसने इस तरीके से गलत रास्ता इख्तियार करते हुए 15 लोगों के साथ शादी की और उनका माल लेकर फरार हो गई। जब पुलिस ने इस लड़की से पूछताछ की तो इसने कहा कि मैं दिनेश पांडे के कहने पर लुटेरी दुल्हन बन गई और ये मुझे हर एक शादी के 35,000 रुपए देता था। जरा सोचिए, एक शादीशुदा औरत 4 बच्चों की माँ पैसे के लालच में गलत रास्ते पर निकल पड़ी और 15 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी के साथ निकाह, किसी के साथ फेरे लिए मंदिर में जाकर, और एक शादी के 35,000 रुपए, सिर्फ 35,000 रुपए में कितना बड़ा कदम उठा लिया इस लड़की ने। सीमा ने कहा कि वो इस गिरोह में अकेली महिला नहीं है, बल्कि और भी महिलाएं हैं और इस गिरोह का जो सरगना है दिनेश पांडे, वो जब किसी से मिलता है और शादी की बात करता है तो कहता है कि वो कुंवारी हैं। कुंवारी बताकर लोगों से शादी करवाता है और उसके बाद इस तरीके से उनको ठगी का शिकार बना लेता है। दिनेश पांडे सभी महिलाओं को अपने रिश्तेदार बताता था और शादी की सारी रस्में भी पूरी करवाता था और सामने वाला खुशी खुशी शादी करके अपनी दुल्हन बना के उसको अपने घर लाता था। पहली ही रात में लुटेरी दुल्हन सारा जेबर उससे ले लेती थी और किसी न किसी बहाने घर से निकल जाती थी और फिर वापस नहीं आती थी। फिलहाल ये गिरोह पकड़ा गया, लेकिन चंद पैसों के चक्कर में इसने अपनी और उन 15 लोगों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ 35,000 रुपए में इसने कितना गलत रास्ता चुन लिया। तो ये सब हो रहा है आजकल समाज में। तो फिलहाल मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और कोई भी आपके लिए रिश्ता लेकर आता है ऐसा वैसा जिसको आप ठीक से जानते भी नहीं हैं, तो भैया बड़ा देखभाल के शादी करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी किसी लुटेरी दुल्हन के शिकार बन जाएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।